फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति जो आपके अनुपातों में जो संबंध दिया गया था, वहाँ पे मैंने बताया कि जब आपको किसी एक अनुपात का मान दिया जाता है तो आप कैसे निकालेंगे अन्य सभी मानों के लिए, या फिर किसी त्रिभुज में दिया गया है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होता है पारस्परिक, उनके आपस में कैसे संबंध होते हैं। मैंने वैसे आपने 10th में भी पढ़ा है और अभी मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है। आइए मैं फिर से बता देता हूँ। साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा जो होता है तो 1/कॉट थीटा के बराबर होता है। लेकिन इसकी और भी वैल्यूज़ होती हैं। एक वैल्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी रख देते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर हम रखते हैं तो ये सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी इसकी वैल्यू होती है। इसी तरह से कॉट थीटा की वैल्यू, व्युत्क्रम एक दूसरे के होते हैं इसलिए टेन थीटा भी हम रख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर कॉसेक थीटा सेक थीटा। इसी तरह से जब हम सेक को निकालते हैं तो वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी ये हो जाता है कॉस थीटा। इसी तरह से जब हम कॉसेक थीटा निकालते हैं तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। इस तरह से ये आपके संबंध होते हैं त्रिकोणमिति में, जो आपस में त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो आपस में पारस्परिक संबंध होते हैं। अब इसमें आपको बताते हैं कुछ सर्वसमीकाएँ होते हैं। आपने 3 सूत्र जो 10th में आपने पढ़े होंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। उनकी सर्वसमीकाओं को कैसे सिद्ध किया जाता है, वो सर्वसमीकाएँ क्या हैं, वो कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एक त्रिभुज दिया गया है ABC के आधार पे यहाँ पर कर्ण हमारा हो गया AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अगर हम इसी तरह से लिख करके और परस्पर हम तीनों में संबंध निकालें तो सबसे पहले देखिए आपके सर्वसमीका, मान लीजिए हमने AC को भाग किया, AC से दोनों पक्षों में हमने AC से भाग किया तो AC² अपॉन AC² इक्वल टू AB² अपॉन AC² होगा। तो इससे अच्छा है कि इसको होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, और BC² अपॉन AC होल ऑफ स्क्वायर लिख देते हैं। अब AC से ये AC कट गया, 1 आ गया। ये आपका AB मीन्स जब इस कोण के लिए हम निकाल रहे हैं तो AB लंब और AC आपका कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा दिया गया है तो थीटा के लिए स्क्वायर, और BC यानी आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला बन जाता है। इसी पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस और बनते हैं, 2 फॉर्मूले और बनते हैं। पहला, अगर हमें केवल साइन का मान निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस का निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से पहले हमने AC से भाग किया, लेकिन अब यहाँ अगर हम सभी में AB से भाग कर देते हैं, अगर हम AB से भाग कर देते हैं तो कंडीशंस क्या बनेंगी। अगर हम दोनों पक्षों में AB से भाग करते हैं, ये पहली सर्वसमीका के तीनों आधारित क्वेश्चंस हो गए। अब अगर हम AB से भाग करते हैं तो ये AB और ये भी AB हो जाएगा, और यहाँ AC अपॉन AB होल ऑफ स्क्वायर इस कंडीशन में लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, AB से भी कट गया 1 स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा BC आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आइए अब इसके 3 फॉर्मूले, एक दिया गया है, 2 और कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस
कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर हमें 1 ही निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा, और अगर हमें कॉड की वैल्यू निकालनी है तो कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगेन हम अगर BC से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो इसमें तीसरी कंडीशन आपकी बनेगी, वो कंडीशन होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस बनेंगे, दो फॉर्मूले बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा है अगर हम केवल tan की वैल्यू निकालते tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके मेन फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर इस पे आधारित कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे आइए बताते हैं। पहला, यहाँ पर सभी सिद्ध करने के लिए आएंगे कि सिद्ध कीजिए, कैसे आपको क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। जैसे पहला ही दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा सिद्ध करने को दिया गया है, इक्वल टू कॉट थीटा। ये सिद्ध करना है आपको। तो इसमें एक साइड LHS है, बराबर के उस साइड LHS और इस साइड RHS। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अभी मैंने आपको व्युत्क्रम बताया, तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/sin थीटा, मीन्स ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और उसमें मैंने अभी फॉर्मूले में बताया था कि इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। बराबर किसके आ गया? RHS के। ये प्रूव्ड हो गया आपका क्वेश्चन। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 + कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। LHS ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। पहली चीज, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर, और जब इसको लिखेंगे तो 1/sin थीटा होल ऑफ स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 = RHS। ये पहला तरीका हो गया। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, दूसरे तरीके से, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 + कॉट की वैल्यू होती है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करते हैं और LCM लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर जब ये स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जब इसके साथ LCM लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका के आधार पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको काट के वैल्यू 1 = RHS के ये आ जाती है। आपको एक और उदाहरण बता देते हैं इसी टाइप से कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा।
उदाहरण नंबर आपका 3 है ये, इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है। सर्वसमीका से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सिद्ध करने के लिए ही आएंगे। आइए हम आपको बताते हैं। 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है और प्रूव्ड करने के लिए आपको दिया गया है सिद्ध करिए कि कॉड स्क्वायर थीटा, ये आना चाहिए, ये सिद्ध करना है। उदाहरण नंबर 3। LHS लीजिए। 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। गुणे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक का व्युत्क्रम होता है साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा लें, अब इसको भी होल ऑफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों में ही स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। कॉस बटे साइन कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर RHS के, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है।